मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिलें उन्हें मिलती हैं जो ज़िद पर अड़े होते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सो वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने घर में होंगे और अपने पेरेंट्स के साथ होंगे। तो जैसे कि आजकल मैं अपनी सुबह की शुरुआत 5 बजे से करती हूँ। नहा धो के पूजा पाठ करके मैं छत पे गई थी तुलसी को जल देने के लिए, और हमारे आंगन में भी तुलसी है तो मैं उनको भी जल दे देती हूँ। उसके बाद मम्मी ने ये पापा की कुछ दवा उबालने रखी थी, कुछ क्या था मुझे नहीं पता। तो फिर मैं अपने लिए और मम्मी के लिए सुबह बना लेती हूँ चाय। पर मैं आपको बता दूँ, चाय बनाने से पहले मैं अपना 2 घंटे पढ़ चुकी थी, क्योंकि मैं सुबह 5 बजे उठी थी। और फिर चाय बना के पीने के बाद घर का निरीक्षण करना भी तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पापा इतना पैसा लगा रहे हैं और उसको हम ना देखें तो अच्छा नहीं लगता। ये सब करने के बाद फिर मैं चले जाती हूँ अपने दूसरे काम पे, जो है कुकिंग, यानी कि नाश्ता बनाना। तो फिर मैं पोहे बनाती हूँ, क्योंकि पापा को मेरे हाथ के पोहे खाना ही पसंद है, क्योंकि पोहे सच में मैं ही अच्छे बनाती हूँ। ये मैंने कहाँ से सीखा मुझे खुद नहीं पता। और ये मैंने कल हेयर ऑयल बनाया था, जिसमें मैंने प्याज डाली है, कलौंजी डाली है, कड़ी पत्ते डाले हैं, एलोवेरा डाली है, लहसुन डाला है, अलसी डाली है और मेथी के दाने भी डाले हैं। और ये हेयर ऑयल सच में इतना इफ़ेक्टिव है। मेरे बाल वैसे तो पतले हैं, पर पहले मेरे बाल इतनी जल्दी बढ़ते नहीं थे। जब से मैंने ये हेयर ऑयल लगाना शुरू किया, मेरे बाल बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहे हैं। ये सब अपना तामझाम करने के बाद फिर मैं बैठ जाती हूँ पढ़ने। जो मैं करती हूँ समाचार पत्र, मैगज़ीन और न्यूज़पेपर का रिवीजन, जो पेपर में आते हैं। और इसके बाद मैं पढ़ती हूँ अपने गवर्नर जनरल को लेके, क्योंकि वो भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और फिर इसके बाद मैं करती हूँ अपनी हिंदी की रिवीजन, जिसमें मैं आज संधि को लेके बैठती हूँ, क्योंकि मुझे हिंदी पढ़ना बहुत पसंद है। और इसमें ये सब करने के बाद फिर हमारी शुरू हो जाती है राखी, क्योंकि राखी का मुहूर्त था शाम का, तो मुझे 5 बजे बांधना पड़ा, क्योंकि भाई ऑफिस गया था तो वो 5 बजे आया। फिर दोबारा से नहा धो के हमने बांधी राखी, और मुझे मेरे भाई ने 5,000 रुपये दिए थे इस बार पहली बार, क्योंकि अब वो अर्न कर रहा है। फिर शाम को हमने पूड़ी से और आलू की सब्ज़ी बनाई थी, क्योंकि त्यौहार हो और आलू पूड़ी ना बने ऐसा तो हमारे घर में नहीं हो सकता। और ये मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट खाना होता है। तो हमने फिर आलू पूड़ी इंजॉय किया। और जो मम्मी ने बहुत प्यार से बनाया था, पता नहीं मम्मी सिर्फ आलू टमाटर की नॉर्मल सब्ज़ी भी बनाती हैं, वो इतनी टेस्टी होती है कि हमारी जो पूरी गली है वो बहुत ज़्यादा तारीफ़ करती है। तो इसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट डे, क्योंकि मैं बहुत टाइम से एक्टिव नहीं थी, तो फिर मैंने सोचा कि दोनों वीडियो एक में ही मर्ज कर देते हैं। और सुबह जैसे ही मैं उठती हूँ तो मुझे ऐसे काले अंधेरे बादल छाए हुए दिखते हैं। बट ट्रस्ट मी गाइस, जब से मैंने सुबह 5 बजे उठना शुरू किया है, मेरा पूरा दिन बदल गया है। और सारे काम इतनी स्पीड से होते हैं, अपने टाइम पे होते हैं, और इतना फ्रेश फील होता है। तो कभी कभी हमें अपने पेरेंट्स की बात मान लेनी चाहिए, ना चाहते हुए भी, क्योंकि उसमें भी हमारा फ़ायदा छुपा होता है। नेक्स्ट डे अगेन मैं पोहे बनाती हूँ, क्योंकि पापा का नाश्ता पोहा होता है, और मुझे भी काफ़ी दिनों से अब पोहे खाने की आदत पड़ चुकी है। तो इसमें फिर मैं अनार की टॉपिंग करती हूँ, क्योंकि लास्ट वाली मतलब कल वाले जो मैंने पोहे बनाए थे उसमें मैं अनार डालना भूल गई थी। तो आज मैंने याद से अनार अपने पास ही रख लिए थे, और पापा को देने से पहले और अपने लिए लेने से पहले मैंने इसके अंदर अनार के दाने छिड़क दिए। और ये जो हेयर ऑयल मैंने कल बनाया था, वो आज मैं सुबह मम्मी से अपने बालों में भरवाती हूँ। इसके बाद पढ़ाई करती हूँ। पढ़ाई करने के बाद फिर मेरी बारी आ जाती है अगेन मेरे फेवरेट काम की, वो है कुकिंग। तो मुझे बहुत टाइम से, मतलब बहुत दिनों से पुलाव खाने का मन था, तो मैंने मम्मी को बोला कि आज का पुलाव मैं बनाती हूँ। तो फिर मैंने दोपहर में 1 से 2 बजे के करीब मैंने पुलाव बनाया। चावलों को अच्छे से धो के, प्याज टमाटर अच्छे से कट करके, हरी मिर्च काट के, तेल गरम करके उसके अंदर जीरा डाला, फिर प्याज डाली, प्याज को अच्छे से भुना, फिर हरी मिर्च डाली, क्योंकि भाई को हरी मिर्च ऐसी लंबी कटी हुई बहुत पसंद है। टमाटर डाला, टमाटर को अच्छे से पकाया, पकाने के बाद उसमें हल्दी मिर्च धनिया नमक ये सब डाला। और उसके बाद हमने अपने भिगोए हुए सोयाबीन को निचोड़ के डाला, क्योंकि सोयाबीन के बिना पुलाव खाना बिल्कुल टोटली वेस्ट होता है। फिर इन सबको अच्छे से पकाने के बाद इसके अंदर डाल देते हम चावल, और
ढक्कन लगा के वेट करते हैं। जब तक वो बनता है तब तक मैं अपना हिस्ट्री कंप्लीट कर लेती हूँ, क्योंकि मेरा मेन सब्जेक्ट ही एसएसटी का है। हालांकि इस बार एंशिएंट और मिडिवल तो नहीं आ रही है, पर जीके में तो आएगी, तो पढ़ना मैं वैसे ही मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मोहम्मद गौरी, कितनी डायनेस्टी थी, रज़िया सुल्ताना और जहांगीर, अकबर, इन सब के बारे में पढ़ना मुझे एक्चुअल में बहुत अच्छा लगता है। तो ये सब पढ़ते हैं। और मुझे हिस्ट्री पर्सनली पढ़ना बहुत पसंद है। हालांकि मेरा जो एमए का सब्जेक्ट है वो पॉलिटिकल साइंस है, बट मुझे पॉलिटिकल साइंस से भी ज़्यादा इंटरेस्ट हिस्ट्री में है, तो इसलिए मुझे हिस्ट्री पढ़ने में भी मज़ा आता है। तो तब तक हम अपनी हिस्ट्री कंप्लीट करते हैं। और जैसे कि आप देख सकते हो, इसमें मैंने कुछ नोट डाउन कर लिया है, जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें और जो इन नोट्स में मिसिंग थी। तो तब तक हम पढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप भी पढ़िए, मैं भी पढ़ती हूँ और अपनी मेहनत करते हैं और अपनी मेहनत जारी रखते हैं। थैंक यू।